आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और रेलवे की तैयारी में लगे हुए होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू टाइप 4, टाइप 3 तक ले मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया है। परसेंटेज का चल रहा है, बेसिक क्लास भी मैंने दे दिया है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 मैंने वो क्वेश्चन करवाया है जो रेलवे जो है बार बार जो है पूछ रहा है। ये आपका टाइप 4 है। ये जो क्वेश्चन आज मैं करवाने वाला हूँ वो प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर से क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ये टाइप जो है हमेशा जो रेलवे पूछता है, ये पसंदीदा है उसका। देखिए क्वेश्चन क्या है फर्स्ट नंबर कि यदि जो है चाय के मूल्य में अगर 20% की बढ़ोतरी हो जाए और उसकी खपत में जो है कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि जो है चाय पर होने वाला जो व्यय में कोई वृद्धि ना हो। मतलब कि अगर आप जाते हैं किसी दुकान में चाय खरीदने के लिए और उसका जो है 20% जो है उसका जो है मूल्य जो है इंक्रीज कर जाता है, तो आप जो है कितने प्रतिशत जो है खपत को कम कीजिएगा ताकि जो है उसमें मतलब एक्सपेंडिचर में जो है कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब प्राइस जो है कितना हो जा रहा है, तो प्राइस जो है 20% इंक्रीज करना। मतलब इंक्रीज का मतलब होता है 20% का मतलब होता है 1/5 होता है। पहले 5 था, अब कितना 1 इंक्रीज कर गया है। प्राइस जो है पहले 5 था, अब हो गया है 6 हो गया है। अब कंजप्शन क्या हो जा रहा है, कंजप्शन तो कंजप्शन जो है ना, खपत में जो कितने प्रतिशत की कमी की जाए यही तो आपसे पूछ रहा है। और उसके बाद जो व्यय जो दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर जो दिया हुआ, एक्सपेंडिचर खर्च जो दिया हुआ है वो जो है वृद्धि ना हो, मतलब कि ये सेम हो। तो जब भी बाबू ये सेम देखने को मिलेगा ना एक्सपेंडिचर, तो आप क्या कीजिएगा, कंजप्शन में जो है प्राइस को जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा। मतलब ये 5 और 6 दिया हुआ है ना, तो 6 और 5 कर दीजिएगा, यहाँ से आपका निकल जाएगा। तो यही तो निकालना। देखिए कितना कम हो रहा है, तो 1 कम हो रहा है। 1 किससे कम हो रहा है, तो 6 से कम हो रहा है। तो 100 पर निकाल दीजिए आप, 100 पर निकाल दीजिए कितना होता है, तो 1/6 मैंने आपको बताया कितना होता है, तो 16/2/3 जो है परसेंट निकल करके आ जाएगा। इतने परसेंट की जो है क्या करना होगा, खपत में जो है कमी करना होगा। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी दिख रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है पर थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन का आ रहा सेकेंड नंबर कि शक्कर की कीमत में मतलब कि चीनी की जो है जो प्राइस है 40% बढ़ने पर एक व्यक्ति अपनी जो है खपत मतलब कंजप्शन जो है 20% पर जो है कम कर देता है, तो शक्कर पर उसके व्यय पर शुद्ध प्रभाव क्या है। मतलब कि यहाँ जो है कीमत भी चेंज हो रहा है और यहाँ पर जो है कंजप्शन भी मतलब कि खपत भी चेंज हो रहा है। तो जब भी प्राइस क्या हो रहा है, तो प्राइस जो है 40% जो है बढ़ जाता है। 40% का वैल्यू कितना होता है, तो ये 2/5 हो जाता है। पहले 5 था, अब कितना 2 बढ़ गया है। पहले 5 था, अब 2 बढ़ गया, मतलब कि 7 हो गया है। उसके बाद जो है कंजप्शन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कंजप्शन जो है ये आपका खपत जो है 20% कम हो जा रहा है। 20% का वैल्यू कितना होता है, तो 1/5 होता है। पहले 5 था, अब 1 कम हो गया है। पहले 5 था, अब जो है 4 हो गया है। अब क्या निकालना है यहाँ पर, तो आगे पूछ रहा है आपसे कि व्यय पर जो है शुद्ध प्रभाव क्या है, मतलब कि एक्सपेंडिचर पर जो है क्या परिवर्तन होगा। तो 5 5 कितना 25 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 7 का 28 हो जाएगा। कितना का चेंज हो रहा है, तो 3 का चेंज हो रहा है। कितना से हो रहा है, तो 25 से चेंज हो रहा है। तो 100 पर निकाल दीजिए आप, कितना चेंज हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। 4 तिहाई 12% का जो है वृद्धि हो रहा है बाबू। कितना हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ये आपका हो जा रहा है सी नंबर, 12% का जो है वृद्धि हो रहा है। आई होप कि आपको समझ में ये आ गया होगा। ये आपका प्राइस है, कंजप्शन है, एक्सपेंडिचर से क्वेश्चन है, समझ में आ गया ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 3 नंबर जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको जो रेलवे बार बार पूछता है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि ए की आय दिया हुआ है और बी की आय दिया हुआ है। 30% क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। मतलब कि ए की आय बी की आय से जो है 30% इंक्रीज कर जा रहा है, अधिक हो जा रहा है। तो सी की आय जो है ए से 10% जो है इंक्रीज कर जा रहा है। तो बताना है कि सी का जो इनकम है बी के इनकम से कितना परसेंट जो है अधिक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मतलब यहाँ पर 3 है, मतलब ए है और बी है और सी का ही जिक्र किया गया है। ए की आय जो है बी की आय से 30% है और बी का आय मान लेते हैं 100% है। इससे जो 30% अधिक करने का मतलब है ये 130 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि सी की आय जो है ए से 10% अधिक है। इससे 10% अधिक होने का मतलब क्या है ना, सी की जो आय है ए से 10% अधिक है। हमने बताया था आपको कि 10% अधिक होने का मतलब है कि पीछे वाला को जो एक जो है अंग जो भी होता है इसको हटा दीजिएगा और जो बच जाएगा वो 10% हो जाता है।
ये आपका 13 जो है 10% हो जाएगा, मतलब कि 30 इसमें ऐड कर देंगे, अगर 13 ऐड इसमें कर देंगे तो 143 हो जाएगा। यही जो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 143 जो है इसका वैल्यू हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सी की आय बी से कितने प्रतिशत जो है अधिक है। सी की आय जो है बी से कितना प्रतिशत अधिक दिख रहा है, देखिए कितना डायरेक्ट अधिक दिख रहा है, ये तो ये 43 दिख रहा है, मतलब 43% जो ही दिख रहा है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नंबर ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जगदीश एवं जागृति की आय जो है का योग दिया हुआ 27 रुपये, इन लोगों का जो है इनकम जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, योग 27 रुपये दिया हुआ है। जगदीश अपनी आय का जो है 90% जो है व्यय करता है, वहीं जागृति देखा जाए तो 80% जो व्यय करती है, तो बचत दोनों का समान है। तो जागृति का वेतन कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है। मान लेते हैं जगदीश को जो है x मान लेते हैं और जो है जागृति को y मान लेते हैं, कोई दिक्कत किसी को, दोनों का जो है योग दिया हुआ है 2700 दिया हुआ है, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद जो है क्या बोल रहा है, ये तो इनकम था, ये इनकम था, वहीं पर जो है आय का इतना परसेंट जो है 90% जो व्यय करता है, व्यय करता है, तो यहाँ पर सेविंग कितना हो जाएगा, सेविंग इक्वल बोला था ना, या बचत जो है दोनों का इक्वल है, तो सेविंग कितना हो जाएगा, जगदीश का सेविंग कितना हो जाएगा, 90% खर्च किया है तो कितना बचेगा उसके पास, तो 10% जो है यहाँ बचेगा इसके पास। और जो है जागृति का कितना खर्च करती है ये 80%, तो बचेगा यहाँ पर 20% जो है इसका जो है बचेगा, दोनों क्या है इक्वल है। यहाँ पर जो है ये 10% आ गया, ये 20% आ गया, यहाँ से ये आपका काट दीजिए। अब ये जो है ये कितना, ये x का वैल्यू है और जो है ये y का वैल्यू है ना, तो ये हो जाएगा, ये आपका 1x हो जाएगा, ये बराबर 2y हो जाएगा। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो क्या कह रहा है कि x + y बराबर 27 दिया हुआ है, यहाँ से आप जो है इस x बराबर 2y है यहाँ पर रख देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 2y हो जाएगा और ये प्लस जो है y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, ये 2700 हो जाएगा। यहाँ पर 3y का वैल्यू जो है 2700 निकल कर आ गया, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 900 निकल कर आ गया। आपसे जो है सेकेंड वाला ही पूछा था, आपसे कौन सा, सिर्फ जागृति का पूछा था, जागृति कौन सा है, जागृति y माने थे, तो y का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, तो 900 निकल कर आ गया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी निकल करके आ जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन दिखने में इतना बड़ा है पर बनेगा बहुत आसान तरीके से, सिर्फ पढ़ते जाइए और बनाते जाइए। क्वेश्चन है बाबू कि वेणु जो है एक फेरी वाला है और वो प्रत्येक सप्ताह जो है 7 दिन जो होता है सप्ताह में होता है, वो समोसे बेचता है। अब मुँह में पानी आ गया होगा समोसा को लेकर के, तो समोसे जो है बेचता है, तो प्रत्येक दिन जो है कुछ दान करने के लिए जो है अपनी आय का वो क्या करता है 5% जो अलग रख लेता है। औसतन जो है वह प्रत्येक दिन जो है कितना 2000 रुपये जो कमाता है, मतलब समोसा बेच करके प्रत्येक दिन जो है कितना 2000 रुपया भाई साहब कमाता है ये। तो प्रत्येक 15 दिनों में वह जो है दान के लिए लगभग कितनी राशि अलग रखता है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन समोसा बेचता है, तो जो प्रत्येक दिन कितना कमाता है, तो 2000 रुपये कमाता है। ये जो फेरी वाला है वेणु, ये प्रत्येक दिन 2000 रुपये समोसा बेचकर कमाता है। अब कितना दिन बेच रहा है, तो 15 दिन बेच रहा है, ठीक है। अब जो है 15 दिन तो बेच रहा है, इसका 5% जो है अलग रखता है। किसके लिए रखता है, तो दान करता है ना। तो क्या करता है, कुछ दान करने के लिए अपनी आय का 5% जो है क्या करता है अलग रखता है। तो इसी का 5% निकाल दीजिए आप। 5% का मतलब होता है ये हो गया, ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 × 5 = 75 हो जाएगा। अब 75 × 20 कर देंगे तो 1500 निकल करके आ जाएगा। मतलब कि ये जो है 15 दिनों में जो है 1500 रुपये क्या करता है, दान करता है ये, है ना, 5% की दर से करता है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। बचत वाला क्वेश्चन जो है फिर से आ गया, मैंने आपको करवाया है इससे पहले आपको बचत वाला क्वेश्चन। ये देखिए ए और बी जो है का कुल वेतन जो है दिया हुआ है, ए है और बी है, दोनों का कुल वेतन जो है ऐड करके कितना दिया हुआ 2000 रुपया दिया हुआ है। यदि ए 95% जो खर्च करता है, तब बी जो है ना 85% खर्च करता है, तथा बी जो है ना 85% खर्च करता है। तो यदि दोनों की बचत समान है तो एक का जो है वेतन निकालना है। मतलब एक खर्च करता है 95%, तो बचाता कितना है, ए जो है तो बचाएगा कितना बचाएगा, तो 5% जो है बचाएगा। वहीं जो है बी जो है कितना
कितना बचाएगा, तो 85% खर्च करता है तो बचाएगा कितना, 15% बचाएगा। 5 से 5 15 हो जाएगा, मतलब ए जो है बराबर हो जाएगा 3b निकल करके आ गया। ए बराबर जो है 3b निकल कर आ गया। तो आपसे पूछा यदि दोनों की बचत समान है तो ए का जो है वेतन कितना हो जाएगा, ए के जगह पर है ना 3b रख दीजिए, तो 3b और 1b कितना हो जाएगा, ये 4b हो जाएगा और बराबर 2000 हो जाएगा। ये आपका b से यहाँ का वैल्यू निकल के आ गया, कितना निकल कर आ गया, तो 4 5 जो है 20 हो जाएगा, मतलब कि 500 जो है b का वैल्यू जो है यहाँ से निकल कर आ गया। तो आपसे पूछा a का वैल्यू ना दोनों मिला करके 2000 है, तो सिर्फ इसमें b का वैल्यू जो है 500 लिखा हुआ है, दिया हुआ है, निकाले हम लोग। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 500 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो a का वैल्यू जो है कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू 1500 निकल करके आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक ले आपको, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी निकल करके आ जाएगा। समझ में आ गया आपको। चलते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है मूल्य ह्रास से क्वेश्चन है। मूल्य ह्रास से भी क्वेश्चन आपके जो है रेलवे में बार बार पूछा गया है, तो दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन देखिएगा कि किसी मशीन का जो प्रति वर्ष जो है 20% की दर से जो है मूल्य ह्रास हो रहा है। मूल्य ह्रास का मतलब हो रहा है कमी हो रहा है, कितना हो रहा है, तो 20% की दर से जो है कम हो रहा है। तो है ना 62 से 50 दिया हुआ 6250 रुपये की कीमत पर जो है खरीदे गए उस मशीन का तीसरे वर्ष के अंत में जो है मूल्य की गणना करना है कि तीसरे वर्ष में जो है आखिर जो है कम होते होते जो है 30 से 3 साल के बाद जो है कितना मूल्य होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो प्रेजेंट में कितना दिया हुआ है, ये आपका 6250 जो है ये आपका क्या दिया हुआ, रेट दिया हुआ, कीमत दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो 3 बार जो है 3 साल तक क्या 20% की दर से कम हो रहा है। अरे 20% का वैल्यू कितना होता है, तो 1/5 हो रहा है। पहले कितना था, 5 था, अब 1 की कमी हो रहा है, मतलब कि 4/5 जो है 3 बार हो रहा है, 3 साल कमी जो है हो रहा है, दिखा रहा है यहाँ पर। तो अब इसके बाद जो है यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, यही तो आपसे पूछा है। तो 5 5 5 125 होता है, 125 × 5 करेंगे तो 625 आ जाएगा, है ना। तो ये 5 हो जाएगा, ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। अब 4 का क्यूब कितना होता है, तो 64 होता है। 64 × 5 करेंगे और एक 0 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 चौका 20 का 0 कैरी 2 हो जाएगा, 5 30 और 2 30 और 2 32 हो जाएगा, मतलब कि 3200 निकल करके आ गया। ऑप्शन कहीं दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए निकल करके आ गया। आई होप कि आपको जो है आज का क्लास जो है समझ में आ गया होगा। टाइप 4 तक मैंने आपको करवा दिया। कोई भी और भी आपका क्वेश्चन होगा तो मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का चैनल दे दूंगा, उसको आप जो है उससे जुड़ जाइएगा और कोई भी क्वेश्चन होगा आपका जो है परसेंटेज का उसमें डाल दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। कल से हम लोग नए एक चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। धन्यवाद।